सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, मैं हूं मोइन शम्सी और ये चैनल है उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं के शब्दों के शुद्ध उच्चारण को एक साथ समर्पित अपनी तरह का एकमात्र चैनल माय हिंदी माय उर्दू। आज मैं एक गाने को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, लेकिन ये भी बता दूं कि आज इस गाने में मैं आपको मोहम्मद रफ़ी साहब की एक भूल, एक गलती बताऊंगा। वो इंसान थे और कोई ऐसी बात नहीं है, गलती हो जाती है। तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि गाना गाते वक्त कुछ गलतियां हो जाती थी, वो बाद में हटाई नहीं जाती थी, क्योंकि एक तो दोबारा रिकॉर्डिंग करनी पड़ती थी और म्यूज़िक में दब जाती थी, तो उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता था। वैसे मेरे पास एक लंबी लिस्ट है, लगभग 100 या उससे भी ज़्यादा गानों में मैंने गलतियाँ पकड़ी हैं। वो एक अलग टॉपिक है, फिर कभी बात करूँगा। तो आज जो गाना है और उसमें जो गलती है वो आपको बताऊँगा। गाना है साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ और रोशन के संगीत से सजा हुआ, ताजमहल फ़िल्म का 1963 यानी 1963 में ताजमहल रिलीज़ हुई थी। और गाने के बोल हैं, जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं। चलिए शुरुआत करता हूँ। देखिए, इस गाने की जो लाइनें हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं। इसमें समझने वाली कोई बात है नहीं, बड़ा आसान है। इसके आगे है, रंगों में तेरा अक्स ढला तू न ढल सकी, सांसों की आँच जिस्म की खुशबू न ढल सकी, तुझ में जो लोच है मेरी तहरीर में नहीं। अगर आपने वो फिल्म या गाना देखा है तो आपको पता होगा कि प्रदीप कुमार साहब हैं और बीना राय उसकी हीरोइन हैं। तो उनकी तस्वीर को देखकर वो गा रहे हैं और मतलब यह है कि वो कह रहे हैं कि तेरा अक्स जो है, तेरा प्रतिबिंब जो है, तेरी छाया जो है, तेरी शैडो कह लीजिए या तेरा प्रतिबिंब कह लीजिए, प्रतिबिंब वो रंगों में ढल गया। मतलब रंगों में बनाने वाले ने, जो पेंटर है, जो आर्टिस्ट है, उसने रंगों के ज़रिए तेरा अक्स तो बना दिया, लेकिन तू उसमें ना ढल सकी। तू कैसे हो सकता है कि तस्वीर में कोई इंसान ढल जाए? तो रंगों में तेरा अक्स ढल गया, तू नहीं ढली। और सांसों की जो गर्मी होती है वो भी, और जो तेरे जिस्म की खुशबू है वो भी इस तस्वीर से नहीं महसूस हो रही। और तुझ में जो लोच है मेरी तहरीर में नहीं। लोच का मतलब लचक है ना, लचीलापन, लचक। तो तुझ में जो लोच है ना वो मेरी तहरीर में नहीं। मतलब मैं लिखता हूँ, जो मेरी तहरीर, मेरी लिखावट है उसमें है लोच, बहुत लोच है, लेकिन तेरे जैसी लोच मेरी तहरीर में, मेरी लिखावट में नहीं है। फिर है, बेजान हुस्न में कहाँ गुफ्तार की अदा, इनकार की अदा है ना इकरार की अदा, यहाँ गलती हुई है। क्या हुआ है? आप गाना सुनेंगे तो आप पाएंगे कि रफ़ी साहब ने गाया, बेजान हुस्न में कहाँ रफ्तार की अदा। रफ्तार नहीं है, गुफ्तार होना चाहिए था। अगर आप गाने के बोलों पर ध्यान देंगे तो आप भी नोट करेंगे। और वैसे भी मैंने तो पकड़ लिया, और मैंने पकड़ने के बाद जब मुझे लगा कि यार ये तो शायद भूल हो गई है उनसे, तो मैंने जब रिसर्च की तो पाया कि हाँ, वाकई उनसे भूल हुई थी और पहले भी कई लोग इसको नोट कर चुके हैं और इस पर चर्चा हो चुकी है। क्या भूल हुई है? गुफ्तार बोलना था, रफ्तार उनके मुँह से निकल गया। कोई भी वजह रही होगी, कोई ऐसी बात नहीं है। तो बेजान हुस्न में कहाँ गुफ्तार की अदा, वो कह रहे हैं, मतलब सिंगर या बल्कि कहिए कि शायर कह रहा है कि बेजान, निर्जीव हुस्न, तस्वीर तो बेजान होती है ना, निर्जीव होती है, उस हालांकि वो भी हसीन होती है। तो तस्वीर के हुस्न में, तस्वीर की ब्यूटी में बोलने की, गुफ्तार मतलब बातचीत, बोलने की अदा तो होती नहीं है ना, और इनकार की अदा भी नहीं होती, और इकरार की, मतलब जब बोल नहीं सकती तस्वीर तो वो ना हाँ कह सकती है ना कह सकती है। इनकार ना, और इकरार स्वीकार कर लेना, इकरार नहीं इकरार, वैसे नाम भी होता है इकरार। तो बेजान हुस्न में कहा गुफ्तार की अदा, उन्होंने कहा रफ्तार की अदा। रफ्तार की अदा कहने से बात नहीं बनती, लेकिन वो रिकॉर्ड हो गया तो हो गया, वो चला आ रहा है भाई। अच्छा, फिर है, कोई लचक भी जुल्फ़े गिरहगीर में नहीं। जुल्फ़े गिरहगीर क्या होता है? जुल्फ़ आप जानते हैं, बाल, लटें जो होती हैं ना, हसीनों के बाल लटके होते हैं चेहरे पे साइड में, तो उनको जुल्फ़ कहते हैं। और गिरहगीर जिसमें गिरह पड़ी हुई हो, जिसमें गांठ पड़ी हुई हो, घुंघराली हो, जो करली हो, जो लहराई हुई सी बल खाई हुई जुल्फ़ें हो ना, तो उनमें कोई लचक नहीं है। मतलब यहाँ जुल्फ़ों की तारीफ़ कर रहे हैं कि जो जुल्फ़े गिरहगीर है, गिरहगीर माने घुंघराली जुल्फ़ें जो हैं, उनमें भी कोई लचक नहीं है। मतलब तेरे आगे सब कुछ फेल है। आगे चलिए, दुनिया में कोई चीज़ नहीं है तेरी तरह, सिंपल लाइन है। फिर एक बार सामने आ जा किसी तरह, सिंपल लाइन है। क्या और एक झलक मेरी तकदीर में नहीं, यानी तेरी तरह कोई भी चीज़ दुनिया में नहीं है, और तू बस एक बार मेरे सामने आ जा फिर से। और क्या एक और तेरी झलक, तेरे दर्शन, तेरी दीद, तुझे एक बार और देखना मेरी तकदीर में, मेरे भाग्य में, मेरे नसीब में नहीं है क्या? ये शायर पूछ रहा है। तो इस तरह से ये गाना ख़त्म होता है।
और भी गाने मैं एक्सप्लेन करता रहता हूँ, मेरे वीडियोस देखिए। MHMU बॉलीवुड सीरीज़ है, बल्कि प्लेलिस्ट है यूट्यूब पर, उस पर बहुत सारे गाने एक्सप्लेन करता हूँ मैं। आप उन वीडियोस को भी देखिए। और बस आज यहीं तक, अगली मुलाकात में फिर कुछ बताऊँगा। सलाम हिंदुस्तान। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।